हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब 7 layers दैट कंप्यूटर सिस्टम यूज टू कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क। जो ओएसआई मॉडल होता है वह एक कंप्यूटर नेटवर्क का लेयर होता है जिसके सहारे हम कंप्यूटर से अपने मोबाइल से या किसी भी ऐसी सारे डिवाइस जिसमें नेटवर्क चल सकता है उससे हम कनेक्ट हो पाते हैं। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ। यह स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ द्वारा जो है डेवलप किया गया था। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन द 1984। ये 1984 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कंपनी द्वारा ये डेवलप किया गया था। आइए हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं और ये किस तरह काम करता है। फीचर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। It is a 7-layer architecture where each layer having specific functionality। इसमें 7 लेयर्स होते हैं और सातों के अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी या स्पेसिफिक टास्क होते हैं। सातों को अलग अलग काम दिया गया है या सातों को अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए एक्शन वो कमांड दिया जाता है कि किसके बाद कौन सा जो है मॉडल काम करेगा या किसके बाद कौन सा सीक्वेंस काम करेगा। All these 7 layers work collaboratively to transmit the data from one network to another network across the globe। जो सातों लेयर्स होते हैं, all these 7 जो सातों लेयर होते हैं वो सारे एक साथ किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रांसफर करने के लिए जो सातों लेयर्स होते हैं वो सातों एक साथ ही काम करते हैं। OSI मॉडल इज ए स्ट्रक्चर टू डिफाइन द सिस्टम ऑफ नेटवर्किंग। जो OSI मॉडल है वो नेटवर्किंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जो OSI मॉडल है वो नेटवर्किंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। आइए हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होता है, फिर सेशन लेयर होता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर होता है, फिर डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर के बाद सीधे क्या होता है, फिर दोबारा से ये रीरूट कर जाता है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर सबसे पहला कोई सा भी एप्लीकेशन होता है जिस पर हम काम करते हैं, कोई सा भी एप्लीकेशन होता है जिस पर हम काम करते हैं वो क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर कहलाता है। एप्लीकेशन का मतलब जैसे आपको कोई सा भी मैसेज करना है, चाहे मैसेंजर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप मैसेंजर, चाहे जो है फेसबुक मैसेंजर, या आप टेक्स्ट मैसेज करना चाहते तो वो कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन लेयर के रूप में होता है। जो एप्लीकेशन लेयर के बाद जो है मैं इसको और अच्छे से आपको डिफाइन करूंगा। एप्लीकेशन लेयर हमें एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसके थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो जाते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं तथा किसी भी डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यहीं पर सारे प्रोटोकॉल का काम करते हैं। अगर हमें किसी को भी डेटा को सेंड करना है तो हम एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट से प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो एक प्रोटोकॉल की मदद से आती है। वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है फाइल और मेल ट्रांसफरिंग के लिए। जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है वही यूज होता है। ऐसे आप समझो कोई भी डेटा अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो एप्लीकेशन लेयर के बाद वो सीधे यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के बाद अगर हम किसी को मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सबसे पहले कहाँ आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि डेटा को रिसीवर को किस फॉर्मेट में भेजा जाए, कि डेटा रिसीवर को समझ में आ जाए, तथा और साथ ही साथ सिक्योरिटी पर्पस के लिए
सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है वो डेटा को इंक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन का कार्य करता है, और डेटा को कंप्रेस करने का भी कार्य जो है हमारा एप्लीकेशन लेयर ही करता है। डेटा को जो कंप्रेस होता है, कंप्रेस करने का कार्य भी हमारा एप्लीकेशन वो जो है प्रेजेंटेशन लेयर ही करता है। और इससे ये डिपेंड करता है, जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है डेटा को जब इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर देता है तो डेटा को क्या होता है, डेटा को कंप्रेस करता है और डेटा का जो साइज होता है वो कम हो जाता है, ताकि फास्टली जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है वो डेटा को आसानी से अगले नेक्स्ट सेशन लेयर को भेज सके। तो प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जो डेटा होता है हमारा सेशन लेयर में आता है। सेशन लेयर में जो हमारा सेशन लेयर होता है, सेशन लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच में एक जो सेशन लेयर हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन का सेशन सेटअप करता है, जब तक कि रिसीवर को डेटा पहुंच ना जाए, जब तक कि रिसीवर को डेटा, मान लीजिए ये ए है और यहाँ पर ये बी है, तो ये ए डेटा अगर बी को भेजना चाहता है तो यहाँ पर जो हमारा सेशन लेयर है वो इस सेशन लेयर से क्या करेगा, कनेक्शन स्थापित करेगा, और तब तक कनेक्शन हमारा स्थापित रहेगा जब तक कि पूरा डेटा रिसीवर के पास पहुंच नहीं जाए। मान लो कोई भी डेटा रिसीवर को भेज रहा है और किसी कारणवश डेटा जो है वो क्या होता है, जाना बंद हो जाता है या भेजना बंद हो जाता है, तो जो हमारा सेशन लेयर होता है वह डेटा को वहीं से भेजना स्टार्ट करेगा जहां से डेटा को जो है छोड़ा था, वहीं से ही उसको दोबारा डेटा को भेजेगा। फिर उसके बाद जो सेशन लेयर हमारा जो डेटा है उसको क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेज देता है। मैं आपको बताना चाहूँ जो शुरू का 3 होता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये सॉफ्टवेयर लेयर कहलाता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो हेड ऑफ OSI होता है, इसी का काम होता है डेटा को क्या करना, डेटा को ले जाना, डेटा को ट्रांसफर करना। नेटवर्क लेयर का काम होता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर हेड ऑफ OSI होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी डेटा सेशन लिस्ट से आता है उस डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड कर देता है, मतलब डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को आगे नेटवर्क लेयर में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को आगे नेटवर्क लेयर में भेज देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल होता है उसे टीसीपी प्रोटोकॉल या यूडीपी प्रोटोकॉल कहते हैं। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश करके डेटा भेजना चाहते हैं तो आप टीसीपी की मदद से डेटा को भेजेंगे, और यदि आप डेटा को बिना कनेक्शनलेस के या बिना कनेक्शन किए हुए डेटा को भेजते हैं तो उस समय यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। आप ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी डेटा नेटवर्क लेयर में भेजा जाता है तो नेटवर्क लेयर सबसे पहले उस डेटा को ये जो नेटवर्क लेयर है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंट के रूप में रहेगा, और जो नेटवर्क लेयर में डेटा आता है तो पैकेट के फॉर्म में हो जाता है। उस डेटा को ये पैकेट में डिवाइड करता है, अलग अलग छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है। नेटवर्क लेयर और सेंडर और रिसीवर दोनों का, जो नेटवर्क लेयर होता है वो दोनों का, सेंडर और रिसीवर दोनों का आईपी एड्रेस स्टोर करके रखता। मान लीजिए एक ही नेटवर्क से 50 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो अगर ये ए बी को भेजना चाहता है तो ये जो हमारा नेटवर्क लेयर होता है वो क्या करता है, बी वाले उसके जो आईपी एड्रेस होता है या जो उसका फिजिकल मैक एड्रेस होता है उसको क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है। दोनों का जो आईपी एड्रेस है वो स्टोर करके रखता है, और जितना भी राउटर का काम होता है यहीं पर होता है, क्योंकि नेटवर्क लेयर के पास दोनों एड्रेस होते हैं कि डेटा कहां से आया है और कहां भेजना है। साथ ही साथ नेटवर्क लेयर यह भी डिसाइड करता है कि डेटा को रिसीवर को किस तरह भेजा जाए, किस फॉर्म में भेजा जाए,
कि डेटा रिसीवर को आसानी से पहुंच सके। नेटवर्क लेयर में जो भी डेटा नेटवर्क लेयर जो भी डेटा पैकेट के फॉर्म में भेजता है, डेटा नेटवर्क लेयर जो नेक्स्ट डेटा भेजेगा वो किसको भेजेगा, डेटा लिंक लेयर को। और नेटवर्क लेयर जब डेटा लिंक लेयर को भेजेगा तो डेटा को पैकेट के रूप में भेजता है, डेटा को पैकेट के फॉर्म में भेजता है। डेटा लिंक लेयर उस डेटा को फ्रेम के रूप में कन्वर्ट कर देता है जो डेटा नेटवर्क लेयर के पैकेट के रूप में होता है। यहाँ पर फ्रेम के रूप में होता है, जो डेटा लिंक लेयर में आता है वो कहा जाता है, फ्रेम के रूप में हो जाता है। वही डेटा लिंक लेयर में आने के बाद फ्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। डेटा लिंक लेयर का 3 काम होता है, डेटा लिंक लेयर का 3 काम होता है। सबसे पहला ये होता है कि जो भी डेटा लिंक के पास आया है, डेटा एरर फ्री है या नहीं है। अगर एरर है तो उस एरर को डेटा लिंक क्या कर देता है, हटा देता है। और दूसरा काम जो डेटा लिंक लेयर होता है, जो सेंडर को जो रिसीवर को डेटा भेज रहा है, ये देखता है दोनों की स्पीड को मेंटेन करके रखता। मान लीजिए हमारा एप्लीकेशन ए है, वो एप्लीकेशन बी को भेज रहा है डेटा, यहां से डेटा 20 MB पर सेकंड पे जा रहा है, बट इसको जो हमारा बी है जो रिसीवर है उसको 10 MB पर सेकंड ही रिसीव हो रहा है या वो रिसीव कर पा रहा है। तो इसके पास इस वाले डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, ओवरलोड होने की वजह से डेटा हमारा करप्ट हो सकता है या हमारा इस सिस्टम में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जो डेटा लिंक लेयर होता है वो क्या करता है, स्पीड को भी मेंटेन करके रखता है, इसके स्पीड को भी मेंटेन करके रखता है। सेम ऐसे जब डेटा लिंक लेयर, मान लीजिए जब डेटा लिंक लेयर जो डेटा लिंक लेयर है, इसके बाद इसका नेक्स्ट काम होता है डेटा को फिजिकल लेयर में भेज देना। अब जो भी डेटा लिंक लेयर के फ्रेम के फॉर्म में आता है वो बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर, डेटा लिंक लेयर यहाँ पर फ्रेम के फॉर्म में होता है और उसके बाद जब डेटा फिजिकल के फॉर्म में आता है तो वो बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बिट्स का मतलब 0 1, यानी जो भी डेटा यहाँ आता है वो बिट्स के फॉर्म में हो जाता है। और जिसे 0 और 1 जिसे हम बाइनरी वैल्यू भी कहते हैं। फिजिकल लेयर में बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जो डिजिटल डेटा को फॉरवर्ड करने का कार्य करते हैं। यहीं पर NIC, स्विच, राउटर, हब आदि सारी डिवाइसेस जो हमारा फिजिकल लेयर है यहीं पर सारा कार्य करती हैं। और उसके बाद फिजिकल लेयर ये डिसाइड करता है कि डेटा को वायरलेस भेजना है या वायर के थ्रू भेजना है। ये काम भी हमारा फिजिकल लेयर ही करता है। और उसके बाद जैसे फिजिकल लेयर के बाद रिसीवर को डेटा फिजिकल के फॉर्म में आता है, यहाँ पर बिट्स के फॉर्म में, फिर उसके बाद यहाँ पर डेटा लिंक लेयर, फिर यहाँ पर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के बाद डायरेक्ट फिर जो हमारा डेटा यहाँ से कन्वर्ट हुआ होता है वो तुरंत उसी के रूप में आता है जिस रूप में डेटा को भेजना चाहता है। दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।